मसीह प्रेमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरे प्रियो। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके लिए मेरे बहुत से भाई बहनों ने कमेंट भी किया है कि आप डिटेल में वीडियो बनाएं, जो कि है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, यानी कि निगरानी करने वाली आत्माओं से कैसे छुटकारा पाए इसके बारे में। तो प्लीज़ मेरे प्रियो, आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करना शुरू करूं, मैं आप सभी से विनती करती हूं कि प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और कमेंट करने में प्लीज़ कोई झिझक मत करिएगा और विषय महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि हमारे और भी भाई बहन इस विषय के बारे में सतर्क रहें। तो आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। प्रियो, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के हमारे जीवन में होने के लक्षण क्या हैं, कैसे जानेंगे कि हम दुष्ट आत्माओं द्वारा निगरानी में हैं, तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में लक्षण के बारे में ज़्यादा जोर नहीं डालूंगी। हालांकि लक्षण तो बहुत सारे हैं, पर उस वीडियो में मैंने कुछ 5 या 6 लक्षण बताए हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जिसका टाइटल है इसे अनदेखा मत कीजिए, ये भारी नुकसान पहुंचाती है, और थंबनेल है कहीं आपके असफल होने का कारण ये तो नहीं। या फिर आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्ट वीडियो पे चले जाएंगे। प्रियो, हमारी शारीरिक दुनिया से कहीं ज्यादा रियल और एक्टिव है आत्मिक दुनिया। हम घिरे हुए हैं आत्मिक जगत से, चाहे वो स्वर्गदूत हो या फिर दुष्ट आत्माएं। ये निर्भर करता है हमारे आत्मिक जीवन पर। क्या आप जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं हमें विरासत में भी मिलती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं हम तक और फिर हमसे आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों तक भी। हम कहते हैं ना कि अरे ये गरीबी या ये दर्द या ये बीमारी या ये घटना, ये तो हमारे पूर्वजों के समय से, हमारे दादा दादी के समय से ही चली आ रही है। पहले ये हमारे दादा दादी के या नाना नानी के साथ हुई और फिर हमारे माता पिता के साथ हुई और अब बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। प्रियो, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो उस परेशानी को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर चली आती हैं हमारे जीवन तक और फिर हमारे आगे हमारे बच्चों के भी बच्चों के जीवन तक। और इन दुष्ट आत्माओं को नाम दिया गया है फैमिलियर स्पिरिट्स, यानी कि परिचित आत्माएं। ये फैमिली से फैमिली कैरी होती चली जाती हैं और इन्हें भी आइडेंटिफाई करके इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। मुझे ये विषय भी बताना जरूरी लगा क्योंकि इससे भी हमारे बहुत से भाई बहन जो मसीह में हैं फिर भी पीड़ित हैं। तो अगर आप कमेंट में कहेंगे कि फैमिलियर स्पिरिट्स यानी कि परिचित आत्माओं के बारे में भी वीडियो बनाओ, तो मैं फैमिलियर स्पिरिट्स पर भी वीडियो बनाऊंगी। बस आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो प्रियो, इस वीडियो में हम वचन के द्वारा देखेंगे कि बाइबल में कहाँ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ने काम किया है और ये किस किस प्रकार से काम करती हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाएं। और अंत में मैंने इनसे छुटकारे के लिए प्रार्थना भी बताया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मिस मत करिएगा, अंत तक सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। प्रियो, मॉनिटरिंग करने का अर्थ है निगरानी करना, किसी पर उसके हर एक गतिविधियों पर बड़े ही ध्यान से नजर रखना। परमेश्वर के दूत भी हमारी सेवा करते हैं, मदद करते हैं और हर वक्त परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेश के कारण हमारी निगरानी करते हैं। मैं सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिस प्रकार परमेश्वर के दूत हमारी सहायता करते हैं, उसी प्रकार शैतान के दूत यानी कि दुष्ट आत्माएं भी हमारी निगरानी करती हैं। शैतान उन्हें नियुक्त करता है कि जाओ उद्धार पाए हुए लोगों की निगरानी करो, ताकि उन्हें और उनके लिए परमेश्वर की जो योजना है उसे नाश किया जा सके। और ये निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माएं बारीकी से हमारी निगरानी करती हैं, हमारे बिहेवियर को, हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। पॉइंट कीजिए प्रियो कि हम क्या बोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इन्हें हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
और ये मॉनिटरिंग स्पिरिट सारा कुछ जानकारी जमा करके अपने सरदार शैतान को जाकर सारी जानकारी डिटेल में देती है और फिर शैतान उसके अकॉर्डिंग हमें नष्ट करने की योजनाएं बनाता है। याद रखिए, शैतान सर्वव्यापी नहीं है, मतलब वो हमारे परमेश्वर की तरह एक ही समय में हर जगह नहीं हो सकता है। इसीलिए उसने इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं को नियुक्त किया है हम पर, हमारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। ओह प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, उसके जैसा और कोई नहीं। आप मेरे साथ बने हुए हैं अभी तक इस वीडियो में, तो प्लीज कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। तो आइए हम अपनी बाइबल में इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं के काम देखते हैं। सबसे पहले हम पुराने नियम में देखते हैं। पुराने नियम में जरूर आप सभी ने शिमशोन के बारे में पढ़ा होगा। शिमशोन को दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति हो गई। अब आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ने दलीला का इस्तेमाल किया शिमशोन और शिमशोन के जीवन में परमेश्वर की योजना को नष्ट करने के लिए। कैसे, वो हम न्यायों अध्याय 16 के वचन 16 और 17 में देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि दलीला शिमशोन का सीक्रेट पूछ रही थी कि उसकी सामर्थ्य का राज क्या है। जब तक शिमशोन ने नहीं बताया था तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही उसने अपना राज खोला अपने मुंह से, उसके बाद आप जानते ही हैं कि क्या हुआ। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि एक बार बाइबल में शिमशोन के बारे में जरूर पढ़िएगा कि कैसे अपना सीक्रेट बताते ही शिमशोन ने अपने जीवन में जो परमेश्वर की योजना थी उससे और अपने जीवन से ही हाथ धो बैठा। जब कोई कुछ राज की बात किसी से बताता है तो कान में धीरे से फुसफुसा कर बोलता है, क्योंकि कहावत है, अरे धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या दीवार के सच में कोई कान होते हैं? दीवार तो एक निर्जीव वस्तु है। यह बात असल में दीवारों के बारे में नहीं, बल्कि इन्हीं निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं के बारे में कही गई है। शिमशोन का राज जानकर इन दुष्टों ने उसे और उसके लिए परमेश्वर की आशीष और योजना सब कुछ नष्ट कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ तो दलीला और पलिस्तियों ने मिलकर किया, पर इस वचन को कभी मत भूलिए, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो शिमशोन के मामले में भी दिखने वाले इंसानों के पीछे न दिखने वाली दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी शिमशोन के खिलाफ। हम जो नहीं दिखाई देते उनसे अनजान होते हैं, इसीलिए ये हमें आराम से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इनके बारे में जानकर इनके खिलाफ खड़े रहना सीखिए। इनके दुष्ट कामों को नष्ट करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, उसको अधिकार में लाना सीखिए। लेकिन आप इनके खिलाफ तभी खड़े रह सकते हैं जब आप जानेंगे कि ऐसा कोई दुश्मन भी है हमारा। आइए हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं के काम देखते हैं वचन के द्वारा। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मत्ती 2 और उसका 1 और 2 में लिखा है कि पूर्व से कई ज्योतिषी आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि वो ज्योतिषी उस यहूदियों के राजा को यानी कि बालक यीशु मसीह को प्रणाम करना चाहते थे। अंग्रेजी में लिखा है कि वो उसकी वर्शिप करना चाहते थे, उसकी आराधना करना चाहते थे। और ये बात उन ज्योतिषियों से सुनकर वहाँ का राजा हेरोदेस परेशान हो गया, घबरा गया और उसने पूछ-पाछ करना शुरू कर दिया और उसने अपने राज्य के याजकों और शास्त्रियों को बुलवाकर पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि यहूदिया के बैतलहम में। फिर उसने उन ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि यीशु का जन्म दर्शाने वाले तारे को तुमने कब देखा था।
वो ये इसलिए पूछ रहा था कि वो अंदाजा लगा सके कि बेबी जीसस का जन्म कब हुआ और अब वो कितना बड़ा होगा। और फिर उसने ज्योतिषियों से कहा, जाओ उसका पता लगाओ और मिल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी आकर उसकी वर्शिप करूं। और आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं कि वो राजा कोई वर्शिप नहीं करना चाहता था बेबी जीसस का, बल्कि वो बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहा था। वो इसलिए इतनी पूछताछ कर रहा था ताकि वो उस बच्चे को मरवा सके जो यहूदियों का राजा है। पर असल में मैं आपको बताऊं तो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स उसका इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो परमेश्वर की जो योजना है मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस योजना को बर्बाद कर सके, बालक यीशु का हेरोदेस के द्वारा कत्ल करवाकर। पर शुक्र है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि वो आज हमारे उद्धार करता है। असल में प्रियो, इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं का मोटिव ही या कहने की मिशन ही यही होता है कि हर मसीही व्यक्ति और व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की जो योजना है उसे नष्ट कर सके। जिस दिन हम उद्धार में आते हैं उसी दिन से शैतान अपने दूतों को असाइन कर देता है हमारे जीवन में कि जो उद्धार हमने पाया है उसे नष्ट किया जा सके। तो ये निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माएं बड़ी बारीकी से हमारी निगरानी करती हैं, हमारा बोलचाल, हमारा बिहेवियर, सब कुछ। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा प्रियो कि सिर्फ आपके ही जीवन में या आपके ही पीछे ये दुष्ट आत्माएं लगी हैं जो निगरानी करती हैं, बल्कि हर एक मसीही, फिर से कहूंगी, हर एक मसीही, चाहे एक विश्वासी हो या परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक, सबके जीवन को मॉनिटर करने के लिए ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स असाइन की जाती हैं ताकि उनके जीवन की हर एक आशीष की बातें, राज की बातें, उनके सारे सीक्रेट्स ये कनेक्ट करे और जाकर अपने मास्टर यानी कि शैतान को दे। और उनका मास्टर उन सारी जानकारियों को इस्तेमाल करके मसीह के खिलाफ योजनाएं बनाए। और इन दुष्ट आत्माओं से कोई भी मसीही अछूता नहीं है और ये तब तक पीछा नहीं छोड़ती है जब तक एक मसीही पूरी तरह से या तो डिप्रेशन में न चला जाए या तो आत्महत्या न कर ले, क्योंकि इससे अनजान होने की वजह से हम बिल्कुल बेफिक्र होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये हमारी हर बात जानकर उन बातों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करती है, हमें खत्म करने के लिए। प्रियो, बहुत सारे और भी बाइबल के रेफरेंसेस हैं मेरे पास आपको देने के लिए, कैसे इन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ने प्रेरित पौलुस के जीवन में काम किया, कैसे प्रेरित पतरस के जीवन में काम किया, और भी बाइबल के कई किरदार के जीवन को कैसे नष्ट करने की कोशिश की। पर अगर ये सब बताने जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने पुराने नियम से शिमशोन और नए नियम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में रेफरेंस देकर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे रेफरेंसेस बताऊं तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मेरी अगली वीडियो ड्रीम्स और उनके मीनिंग्स के बारे में होने वाली है। तो प्लीज मेरे साथ मेरे परिवार की तरह बने रहिएगा कि मसीह में विश्वास और सफलता की जर्नी को हम साथ में तय करें। अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है कि ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स काम कैसे करती हैं। देखिए प्रियो, जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होती हैं वो आपके मन की बात नहीं जान सकती, वो सिर्फ वही जानती है जो आपको करते हुए देखती है और बोलते हुए सुनती है। इस पर ध्यान दीजिए कि आपके बोले हुए शब्द, बोली हुई बातें वो बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करती हैं और उसी के अनुसार वो आपके कार्यों में बाधा डालती है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपको एक सपना आया या आपने एक दर्शन देखा कि परमेश्वर का कोई दास आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है और आप ये सपना या दर्शन किसी ऐसे से बता देते हैं जो कि यूज किया जा रहा है आपके जीवन में निगरानी करने वाली आत्माओं के द्वारा। तो ऐसा होगा कि वो सेवकाई जो परमेश्वर आपको कुछ महीनों में देने जा रहे हैं, उसे पाने में आपको सालों बीत जाएंगे या शायद आप पाए ही ना। आपका कोई ऐसा काम जो बस पूरा होने ही वाला हो, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता और आपने वो काम होने से पहले किसी से वो बात कह दी,
तो हो सकता है वो काम जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता था, उसमें कोई रुकावट आ जाए और आप सोचे कि अरे ये तो डन डील थी, आखिर कैसे ये काम होते होते रह गया। जो कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर डाला हो, चाहे वो सपनों के माध्यम से या दर्शन के माध्यम से या किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में उसे पूरा होने से पहले एक्साइटमेंट में आकर उसे किसी से भी शेयर मत कीजिए। वो आपका चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार हो या जिगरी दोस्त हो। हाँ, अगर आप जानते हो कि आप जिसे शेयर कर रहे हैं वो एक आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर की अधीनता में रहने वाला और आपका वेल विशर, जो आपको सही मार्गदर्शन कर सके और आपके प्रोग्रेस में सहायक हो और आपकी प्रोग्रेस से खुश हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। पर यह डिसाइड करने आपको आना चाहिए कि कौन सही है और कौन नहीं, क्योंकि मॉनिटरिंग स्पिरिट्स किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। अगर आप एक शादीशुदा मसीही बहन है और आपको गर्भधारण करने में समस्या आ रही है और बड़ी मुश्किल से गर्भधारण हो भी जाता है, तो फिर किसी कारण से गर्भपात हो जाता है, इन सब के भी पीछे इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं का हाथ होता है। और पुराने समय के लोगों को इस बात का आभास था, इसीलिए जब उनके घर में किसी की प्रेगनेंसी होती थी तो वो 3 महीने तक ये बात किसी को नहीं बताते थे, सबसे छुपा कर रखते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मान्यता सिर्फ अन्य जातियों में ही नहीं है, बल्कि हमारी बाइबल में भी इस बात का अनुसरण किया गया है। आइए हम वचन में देखते हैं। लूका अध्याय 1 का वचन 24 और 25 में मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छुपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। अब हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर से संतान की आशीष पाकर इलिशिबा ने इस बात को और खुद को 3 नहीं बल्कि 5 महीनों तक लोगों से छिपाए रखा। तो बाइबल के जमाने के लोग भी इन बातों को जानते, मानते और फॉलो किया करते थे। और आज के डेट में हर बात स्टेटस पे रिवील कर दी जाती है। लोग इतने लापरवाह हो गए हैं। आपको पता है कि आपके जीवन में जब भी भटकाव आया है, उनका कारण यही मॉनिटरिंग स्पिरिट्स रही है, क्योंकि इनका मेन मकसद ही आपको मसीही जीवन से भटका देना और पूरी तरह से नष्ट कर देना है। सावधान रहिए। कोई भी अगर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जरूरत से ज्यादा पूछताछ करे, तो हो सकता है कि वो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसीलिए सबको सब कुछ मत बताएं। हाँ, आपके सफल होने के बाद तो सबको दिखाई दे ही जाएगा, पर उसके पहले आपके जीवन में क्या चल रहा है वो सबको मत बताइए। और अगर आप बहुत ही बातूनी किस्म के व्यक्ति हैं, तो भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं और एक वचन बाइबल से आपको शेयर करती हूँ, जो आप सुनकर ही विश्वास कर लेंगे कि हाँ, ये तो सच है। ये निगरानी करने वाली आत्माएं सच में होती हैं। सबोपदेशक 10 का 20 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ाने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किसी जानवर या पक्षी या कीड़े मकोड़े का भी रूप ले सकती है आप पर नजर रखने के लिए। आप अपने बेडरूम में धनवान को पोसेंगे और कोई पक्षी या जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। इसका मतलब ये आकाश का पक्षी या उड़ने वाला जंतु कोई नॉर्मल पक्षी या जंतु नहीं है। आप समझ ही सकते हैं, ये वो है जो आपके भेद की बात को लेकर कहीं और जाहिर कर देंगे जहां नहीं करना चाहिए। प्रियो, हर एक मनुष्य का जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है कुछ उद्देश्य है, परमेश्वर की कुछ योजना है उसके लिए। पर ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ही है जिसके कारण आज तक भी इस दुनिया में बहुत से लोग उद्धार नहीं पा सके हैं, और इन्हीं के कारण बहुत से उद्धार पाए हुए लोग भी आज तक एक असफल मसीही जीवन को जी रहे हैं। आज तक भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को फुलफिल नहीं कर पाए हैं और बस उड़ाऊ पुत्र की तरह, खोई हुई भेड़ की तरह भटक रहे हैं, जैसे कि अनाथ हो। बाइबल में यूसुफ ने भी अपना ड्रीम अपने पिता और भाइयों से बता दिया कि सब लोग उसको दंडवत कर रहे हैं।
तो आप देख ही सकते हैं कि उसके उस सपने को पूरा होने में पूरे 13 साल लग गए और उस बीच उसे क्या क्या न झेलना पड़ा। और यूसुफ की जगह अगर दूसरा कोई होता तो कब का टूट गया होता, पर यूसुफ के साथ साथ थे परमेश्वर, इसीलिए वो उस सपने को पूरा होने तक पहुंच पाया। अब मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको इनसे छुटकारा पाने के लिए करना क्या है और कौन सी प्रार्थना करनी है। प्रियो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो भी जानकारी दूं, या तो वो मेरा अपना अनुभव भी हो या तो उसका बिब्लिकल रेफरेंस हो मेरे पास। और मॉनिटरिंग स्पिरिट्स का मेरे पास बाइबल रेफरेंस भी है और मेरा अपना अनुभव भी रहा है। कुछ सालों पहले जब मैं प्रभु में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तब की बात है ये, क्योंकि हर एक उद्धार पाने वालों के लिए ये दुष्ट आत्माएं यानी कि मॉनिटरिंग स्पिरिट शैतान द्वारा नियुक्त की जाती हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है कि मेरे जीवन में भी इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं ने हस्तक्षेप किया। मैं जब घर में अकेले होती थी तो महसूस करती थी कि कोई और भी है घर में, कोई अभी मेरे पीछे खड़ा था, कोई तो है जो मुझे देख रहा है। और जब मैं यहाँ वहाँ देखती थी तो कोई नहीं होता था, हालांकि मैं जानती थी कि मेरे अलावा घर में और कोई भी नहीं है। तब भी मुझे घर में किसी और की मौजूदगी भी महसूस होती थी। और इन सब के साथ साथ इतनी असफलता, हर चीज में, हर काम में बस असफलता ही असफलता का सामना मुझे करना पड़ता था। और प्रियो, विश्वास कीजिए, उन दिनों में मैं बहुत डरा करती थी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बसा हुआ था। और दुख की बात ये थी कि मैं इन सब दुष्ट आत्माओं के बारे में और इनके काम करने के तरीकों को बिल्कुल नहीं जानती थी, इसीलिए इनका शिकार होती रही। पर अब जब भी मुझे इनकी प्रेजेंस महसूस होती है, तब मैं परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करती हूँ और ये तुरंत चली जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आपके जीवन में अगर ये दुष्ट आत्माएं हैं जो कि आपको असफल करने के लिए आप पे नजर बनाए हुए हैं, तो इनसे छुटकारा कैसे पाए। मैं आपको 3 बातें बताऊंगी जो आपको करना होगा। तो पहला सामर्थी काम है जो आपको इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए करना है, वो ये है कि आप परमेश्वर को लेकर अब गंभीर हो जाइए। वो वाले क्रिश्चियन ना रहे जो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह है, बल्कि वो क्रिश्चियन बने जो कहते हैं कि मेरे लिए तो बस प्रभु यीशु मसीह ही है। पूरी तरह से यीशु मसीह की अधीनता में आए और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अपने मन के अंदर ये तय कर लें कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, मैं अपने प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु के प्रति समर्पित होने की कोशिश करेंगे तो अचानक इन दुष्ट आत्माओं को कुछ ज्यादा ही तकलीफ होने लगेगी। जब तक आप एक ठंडे या गुनगुने मसीही रहेंगे तो इन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपको उसी पोजीशन में देखना चाहती हैं, एक कमजोर, प्रभु से दूर, एक हारा हुआ, टूटा हुआ मसीही। पर जब आप परमेश्वर के प्रति गंभीर होने लगेंगे, परमेश्वर से अपने संबंध के प्रति गंभीर होने लगेंगे, तो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स अचानक से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाएंगी और हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि परमेश्वर का और आपका रिश्ता स्थापित ही ना होने पाए। और इसके लिए जो भी परिस्थितियां ये आपके जीवन में डालेंगी, उससे आपको हार मानकर पीछे नहीं हटना है। याद रखिए, वचन कहता है याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो आप शैतान का सामना करेंगे कैसे? जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर के अधीनता में आ जाइए और शैतान द्वारा डाले हुए हर परिस्थिति का सामना कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। जब शैतान और ये दुष्ट आत्माएं आपको देखेंगी कि आप परमेश्वर को लेकर और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को लेकर बहुत गंभीर है, तो ये दुष्ट आपको छोड़कर भाग जाएंगे और जीत आपकी होगी। और दूसरा सामर्थी काम है जो आपको करना है इन मॉनिटरिंग स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए, वो है गॉडली कन्फेशन। मतलब कि आप अपने मुंह से वचन पर आधारित बातों की घोषणा करें, जैसे कि परमेश्वर मुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाएगा, मेरी हानि के लिए बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी कमी घटी नहीं होगी,
परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो इस तरह की कन्फेशन आप अपने मुंह से करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके मुंह से निकली हुई बातों को लेती है, फिर उसके अनुसार आपको नष्ट करने की योजनाएं बनाती है। और ऐसे में अगर आप इस तरह की बातें अपने मुंह से बोलेंगे, जैसे कि मैं तो बर्बाद हो गया, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे मेरा तो दिवाला निकल गया, अरे मेरा तो सत्यानाश हो गया, अगर आप इस तरह के कन्फेशन अपने मुंह से करेंगे तो ये दुष्ट आत्माएं इन्हें अपने मास्टर शैतान के पास ले जाएंगी और शैतान इन कन्फेशन के अनुसार कार्य करेगा। और अगर आप गॉडली कन्फेशन या डिक्लेरेशन करते हैं तो उन बातों को आपकी सेवा टहल करने वाली आत्माएं यानी कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पास ले जाएंगे और परमेश्वर उन कन्फेशंस के अकॉर्डिंग आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो अपने मुंह से नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक बातों को बोलिए। और तीसरी और आखिरी चीज है कि अगर आपको लगता है कि आप निगरानी करने वाली आत्माओं से ग्रसित हैं, तो उपवास प्रार्थना जरूर कीजिए। आपके शक्ति अनुसार 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का उपवास प्रार्थना आप कर सकते हैं और फिर देखें कि आपको इससे छुटकारा मिला या नहीं। अगर आपको लगता है कि अभी तक नहीं मिला है तो कुछ अंतराल के बाद फिर से उपवास प्रार्थना करें। वैसे तो पहली बार के उपवास प्रार्थना में ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। और कौन सी प्रार्थना करनी है मैं आपको आगे बताती हूँ, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल मसीह प्रेमी पर पहले से ही मैंने एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना अपलोड कर रखी है, जिसका टाइटल है जीवन के हर बंधन को तोड़ने वाली प्रार्थना। आप उस प्रार्थना को भी अपने जीवन के हर दिन में शामिल कीजिए, क्योंकि सच में वो प्रार्थना बहुत पावरफुल है। मैं उस प्रार्थना को हर दिन करती हूँ, आप भी करें और आशीषित हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप मॉनिटरिंग स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए उपवास रखते हैं तो कौन सी प्रार्थना करें। आप इस प्रार्थना को बिना उपवास रखे भी पूरे अधिकार के साथ कर सकते हैं। अगर आप उपवास करने में सक्षम ना हो तो किसी भी हेल्थ इशू की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, जो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं या मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस प्रार्थना को अगर आप एक भाई हैं तो करता हूँ कहें, और अगर आप एक बहन हैं तो करता हूँ की जगह पर करती हूँ कहें। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैंने अपने अतीत में जो कुछ भी किया या वर्तमान में जो कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माएं आकर्षित हुई मेरे जीवन में, उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने ज्वाला में स्वर्गदूतों को उनके तलवारों के साथ भेजे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं की हर पहुंच को, जो कि मेरे जीवन के हर राज और मेरा व्यक्तिगत जीवन और मेरी आर्थिक दशा और मेरे जीवन की हर क्षेत्र की निगरानी करती और सारी जानकारी ले जाकर शैतान को देती है, उन सारी बुरी और निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं और उनकी जड़ को उखाड़ फेंके और टुकड़ों में काट डाले मेरे जीवन में से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं हर उस वस्तु को नष्ट होने का आदेश देता हूँ, चाहे वो बुरी नजर हो या कोई वस्तु जो मेरे जीवन में निगरानी करने के लिए इस्तेमाल होती है। हर वो वस्तु या बुरी नजर प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी भस्म कर देने वाली अग्नि भेजकर जलाकर नष्ट कर दीजिए इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं को, जो मेरी शादी पर, व्यवसाय पर, करियर पर, मेरे संतान पर या मेरी होने वाली संतान पर, मेरी सफलता पर अपनी बुरी नजर बनाए हुए हैं, नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे अपने जीवन के हर क्षेत्र को, अपने जीवन की हर एक बात को, अपने आप को लेकर आता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं की हर पहुँच को मेरे जीवन से नष्ट कर दीजिए। मेरे माता पिता या मेरे पूर्वजों के द्वारा ज्ञात या अज्ञात वाचा या अभिशाप के द्वारा जो पहुँच इनके मेरे जीवन में या मेरे परिवार के जीवन में हुई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए।
हे मेरे प्रभु, कोई भी जादू टोना या तंत्र मंत्र जो मेरे खिलाफ किया गया है, मैं यीशु मसीह के लहू की सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अधिकार से सारे जादू टोना तंत्र मंत्र को नष्ट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और शक्तिशाली नाम में मांगता हूँ। अपनी बड़ी दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। आशा करती हूँ प्रियो कि ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित हो। प्रभु यीशु मसीह के आशीषें और बरकतें आपके जीवन में बनी रहे। जय मसीह की।